हालेलुया। आज हम एक और नए विषय पे बात करने पे है। वो नया विषय ये है, जो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं वो लोग आपके लिए सबसे खतरनाक लोग हैं। मैं इस बातों को आपके बीच में क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, है ना। शैतान का एक बहुत बड़ा ट्रैप और शैतान का ये बहुत बड़ी कोशिश है कि वो आपको परमेश्वर के पास जाने न दे। आपके बीच में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बातों को रखूंगा जो इस बातों को बताएंगे आपको कि आपको ही परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आपको ही परमेश्वर के पास आपके दर्द के लिए, आपकी परेशानी के लिए आपको जाना चाहिए। इस बातों को मैं आज आपके बीच में बताने पे हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं वो लोग आपको खोखला और आपको परमेश्वर के प्रति, है ना, एक अपाहिज तरीके से बता रहे हैं, मतलब एक अपाहिज बना रहे हैं। जो लोग आपको बार बार हर एक दर्द के लिए आपको प्रार्थना करके देते हैं, वो लोग भी वहीं जाते हैं जहां आपको जाना चाहिए। वो लोग भी उसी के सामने जाते हैं जहां आपको जाना चाहिए। वो है नाम यीशु का। आप जिस किसी को भी अपने लिए प्रार्थना के बारे में जब आप बताते हो तो वो व्यक्ति भी यीशु के पास ही प्रार्थना करने जाता है। जब वो आपके लिए यीशु के पास प्रार्थना करने जाता है तो क्या आप नहीं जान सकते, क्या आप नहीं जा सकते यीशु के पास प्रार्थना करने? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग आपको बार बार प्रार्थना करके देते हैं, या आप जिन लोगों के पास प्रार्थना करने जाते हैं, वही लोग आपके लिए सबसे खतरनाक लोग हैं और आपको वो अपाहिज बनाना चाहते हैं, आपको परमेश्वर से दूर कर देना चाहते हैं। ये शैतान की स्ट्रैटेजी है, ये शैतान का खेल है कि वो आपको परमेश्वर के पास नहीं जाने देता। वो आपको ऐसा महसूस कराना चाहता है कि आप एक हारे हुए व्यक्ति हो, आप एक पापी व्यक्ति हो और आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर आपने परमेश्वर से प्रार्थना भी की तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। ये शैतान की बात है, ये शैतान आपके मन में डालता है। तभी ये सब बातें सुन के और ये सब बातें जान के, ये सब बातें आपके मन में आके, इसलिए आप उन लोगों के पास जाते हो जो लोग आपके लिए प्रार्थना कर सके, जो लोग आपके लिए परमेश्वर से दुआ कर सके। आप उन लोगों के पास जाते हो, आप उन लोगों के पास जाते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शैतान चाहता है कि आप अपाहिज बन जाए। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के पास न जाए। शैतान वही बातें चाहता है कि आप परमेश्वर के पास न जाए, वरन आप हमेशा लोगों के पास, या उन लोगों के पास जो ऑनलाइन, हमें रात को बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब में दिख जाएंगे जो प्रार्थना करते रहते हैं हर एक चीज के लिए, और लोग उन्हें कमेंट में आके इस बात को बोलते हैं कि हमें ये बीमारी है, हमें वो परेशानी है, हमें ये है। क्या आप लोग परमेश्वर के पास नहीं जा सकते? क्या वो आपकी नहीं सुनेगा? बाइबल हमें बताती है कि वो हमारा पिता है। एक पुत्र अपने पिता से नहीं बोल रहा है, वो अंकल को बोल रहा है कि अंकल जाओ, हमें बताओ, अंकल जाओ, मेरे पिता को बताओ कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। ऐसा उल्टा क्यों चल रहे हो? जबकि हमें सीधा पिता के पास जाना है, जबकि हमें सीधा यीशु पिता के पास जाना है, जबकि हमें सीधा परमेश्वर से मांगना है। क्यों चाचाओ की उंगली पकड़ के घूम रहे हो? डायरेक्ट पिता के पास जाओ, डायरेक्ट परमेश्वर से मांगो, उससे दुआ करो। जितना वो उन लोगों की सुनता उतना वो आपकी भी सुनता है। अपाहिज मत बनो, इसे मैं कहता हूँ आत्मिक अपाहिज। आत्मिक ऐसे बन जा रहे हो आप, आपकी परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हो। क्यों लोगों को अपनी परेशानी, क्यों लोगों को अपनी तकलीफें बता रहे हो? बताना है तो परमेश्वर को बताओ, बताना है तो यीशु को बताओ। यीशु ने भी कहा, जा अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और गुप्त पे अपने पिता से, मतलब अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर जो गुप्त में देखता है, और वो तुझे प्रतिफल देगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि जा उन लोगों के पास जो लोग तेरे लिए प्रार्थना, विनती और दुआ कर रहे हैं, उन लोगों के पास जाने यीशु ने नहीं कहा। कुछ वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। पहला पत्र उसका 5वां अध्याय वचन 8 इस प्रकार लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान। कौन है ये विरोधी? शैतान। हमारा एक विरोधी है जिसका नाम शैतान है। वो चाहता है कि हम ऐसे व्यक्ति बन जाए कि हम परमेश्वर के पास ना जाए, हम यीशु के पास ना जाए, है ना। हम परमेश्वर से मांगे ना,
हम यीशु से दूर रहे और सिर्फ ये बातों को सोचे कि कोई है जो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, कोई है जो हमारे लिए दुआ करेगा, कोई है जो हमारे लिए उपवास प्रार्थना करेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये शैतान आपको इस बातों को ये कर रहा है क्योंकि वो आपका विरोधी है। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के पास जाए। आपको परमेश्वर के पास जाना है, आपको यीशु के पास जाना है, आपको उसके ही सामने घुटने टेकना है। इस बातों को याद रखिए, आपको परमेश्वर के पास जाना है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, याकूब उसका 5वां अध्याय 16वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन कौन है? आपने यीशु को जान लिया, यीशु को मान लिया, आप धर्मी जन बन गए, है ना। आप धर्मी जन बन गए। जब आप प्रार्थना करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। वचन पे इस प्रकार लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप धर्मी तभी बन जाते हो जब आप यीशु को कबूल करते हो। आप धर्मी तभी बन जाते हो जब आप यीशु मसीहा को ग्रहण करते हो। आप धर्मी तभी बन जाते हो जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो कि आपके लिए उसने कोड़े को खाया और आपके पापों के लिए उसने लहू को बहाया। आप धर्मी जन तभी बन जाते हो। इस बातों को याद रखिए। ये कौन है? ये परमेश्वर का वचन है जो हमें कहता है कि तुम धर्मी लोग हो। और धर्मी हम तब बन जाते हैं जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और आपकी प्रार्थना से, आपके प्रार्थना के प्रभाव से आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। इस बातों को याद रखें। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास आपको अपने दुखड़े बताने की जरूरत नहीं है। बताना है तो परमेश्वर को बताओ। अपाहिज ना बनो। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटने को टेको, अपनी जुबान को खोलो और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। वो आपको भी वैसे ही, है ना, वैसे ही उत्तर देगा उस प्रार्थना का जैसा वो बाकी लोगों को देता है, जैसा वो हमें देता है। इस बातों को याद रखिए। परमेश्वर आपको उत्तर जरूर देगा। इस बातों को याद रखिए। एक और वचन में आपको बताना चाहता हूं, रोमियो उसका 8वां अध्याय 26वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। किसकी दुर्बलता में? हमारी दुर्बलता में आत्मा सहायता करता है। कौन है यह आत्मा? पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। प्रार्थना हमें परमेश्वर के सामने कैसे जाना चाहिए, परमेश्वर से हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए, ये हम नहीं जानते। लेकिन आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते, वो हमारी सहायता करता है। वो हमें बताता है कि कैसे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, या कैसे हमें परमेश्वर से दुआ करना चाहिए, या कैसे हमें उससे बातचीत करना चाहिए। ये सब को हमें कौन बताता है? पवित्र आत्मा बताता है। वचन और बताता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कौन? आत्मा हमारे लिए विनती करता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो आप परमेश्वर से विनती ऐसे ही नहीं, वरन आपकी सहायता पवित्र आत्मा करता है। आपकी सहायता, है ना, पवित्र आत्मा करता है कि आप परमेश्वर के सामने विनती करो, आप परमेश्वर के सामने, है ना, परमेश्वर से प्रार्थना करो। आप पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, पवित्र आत्मा आपको बताता है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि कुछ लोगों को पवित्र आत्मा बताता है कि तुम्हें विनती कैसा करना है। यहाँ कुछ लोगों को नहीं लिखा है। हमारी दुर्बलता में, हमारे परेशानी में, हमारी तकलीफ में, हमारी बीमारी में, हमारी हर किसी भी परिस्थिति में हमें पवित्र आत्मा ये सिखाता और बतलाता है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है। इस बातों को याद रखें। हम कैसे भी कंडीशन में हो, पवित्र आत्मा हमें ये बतलाता है कि तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है। हमें जब गिल्टी फील होता है कि हमने बहुत पाप कर लिया है, तो पवित्र आत्मा हमें बताता है कि तुम्हें अभी माफी मांगनी है। ये सब कौन बताता है? ये पवित्र आत्मा बताता है। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से, है ना, प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमें प्रार्थना करने की बातें बताता है कि हमें परमेश्वर के सामने कैसे प्रार्थना और कैसे विनतियों को करना चाहिए। जब हमें वचन बताता है कि सबके साथ पवित्र आत्मा है, जब हमें वचन बताता है कि सबको पवित्र आत्मा मिला है, जब हमें वचन बताता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब हमें वचन ये सब बातें बताता है, तो सोचिए, जब हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमें बसता है, जब पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने की सहायता करता है, तो हमें किसके पास जाने की जरूरत है? हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं।
अपाहिज मत बनिए, परमेश्वर के पास जाइए, खुदावन के पास जाइए, खुद अपने घुटने को टेकिए, अपने हाथों को उठाइए और अपनी जुबान को खोलिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके ही साथ है ना। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को वैसे ही सुनता है जैसे बाकी लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। वैसे ही वो आपको उत्तर देगा जैसे उन लोगों की प्रार्थना का वो उत्तर देता है। तो प्रभु यीशु मसीह के के मीठे और मधुर नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।